यस मैम। मैम एक डाउट था। हाँ पूछो बेटा। मैम जो कुछ क्वेश्चंस में ऐसा दिया होता है मैम, -1 इंटू 2 इंटू -3 इंटू ऐसे 10 तक ले जाया जाता है, तो मैम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? Okay, in such type of questions you have to apply BOD-MAS rule. Have you heard about BOD-MAS rule or not? यस मैम। यस मैम। हाँ तो चलो ओके, वी विल डिस्कस वन क्वेश्चन ऑफ सच टाइप, डोंट वरी। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, वेट एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा आपको अटेंडेंस ले लो मैं पहले। हाँ आरुष, एक क्वेश्चन अपने आप से फ्रेम करके रखो जो पूछना। So how many have joined? 18. Total strength is 7th 30। वो 30 में से सिर्फ 18 स्टूडेंट्स, क्या बात है। अब लास्ट डे है तो यानी कि अच्छे से सिंसियरली देख ले, मस्ती पे आई नहीं, ज्वाइन नहीं कर रहे हो, गलत बात बेटा। वेट बेटा वेट, मैक्सिमाइज और व्यू पेज कलर। साईं राम बेटा, साईं राम डिलीट कर। पेज कलर आज मैं ले लेती हूँ लाइट व्यू। ओके, इज स्क्रीन विजिबल बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। ओके चलो ठीक है। हाँ ध्यान से देखो बेटा। हाँ आरुष, कोई क्वेश्चन बोलो बेटा जो तुम्हें डाउट, कोई भी क्वेश्चन बोलो। मैम -1 इंटू 2 इंटू -3 ऐसे मैम 10 तक किसी क्वेश्चन में ले जाया जाता है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? -1 इंटू -1। नो मैम, -1 इंटू 2 इंटू -3 इंटू 4 इंटू -5। अच्छा, -1 इंटू 2 इंटू -3 इंटू 4 इंटू -5, इसमें तो कोई बॉड मास नहीं बेटा, ये तो डायरेक्ट होगा। देखो सीधी सी बात है, टिल -10, टिल -10 बेटा। यस मैम। आरुष हाँ, यस तो मैम। पूरा लिखना पड़ेगा आपको। -5 इंटू 6 इंटू -7 इंटू 8 इंटू -9 इंटू 10, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 बाय 1 साइन चेंज हो रहा है। अब आप पहले काउंट करो कि माइनस का साइन कितने टाइम से, काउंट करो जरा। मैम ये -3 और -5 तो 2 साइन लग गए एक साथ। कहा बेटा एक साथ कब लग गए? मैम -3 फिर 4 -5 पॉजिटिव, फिर -5 फिर 6 पॉजिटिव। मैम माइनस और इंटू का साइन एक साथ लग गया। चलेगा बेटा, देखो इंटू और माइनस एक साथ लग सकता है, नो प्रॉब्लम। प्लस माइनस एक साथ नहीं लगेगा, इंटू और माइनस आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ब्रैकेट लगा लो तो अच्छी बात है, ना भी लगाओ देन इट्स नॉट रॉन्ग, लगा सकते हैं। ओके, तो अब आप माइनस का साइन काउंट करो पहले। 1 2 3 4 5, हाउ मेनी टाइम्स? मैम 5 times. 5 मीन्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स या इवन नंबर ऑफ टाइम्स? मैम Odd. ऑड ऑड है, इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि फाइनल आंसर आपका माइनस में आएगा। क्लियर? माइनस साइन, यस योर मैम। फाइनल आंसर विल बी इन माइनस। हमने अब आप साइन भूल जाओ, सारा साइन का कैलकुलेशन करके हमने इसको माइनस लगा दिया। अब ये समझो ऑल आर पॉजिटिव। अब आपके पास कोई एक तो सिंपल ट्रिक ये हो सकती है कि आप किन दो को पेयर बनाओ जिससे इजिली मल्टीप्लाई हो जाए। 5 और 2 एक साथ ले सकते हैं। 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10 10. 10।
है ना। तो 5 2 ज़ा 10, तो 10 और ये 10 मिलके कितना हो जाएगा 100। तो एक तो 100 आपको ये मिल गया। बाकी अब आपको एज यूजुअल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करना है। 5 हो गया, 2 अब हमारे 4 3 ज़ा 12, फिर आपका ये 12 आ जाएगा। 12 को मल्टीप्लाई करो, 6 7 ज़ा 42, 8 9 ज़ा 22। बस इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, लास्ट में 2 0 लगा दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके में कोई बॉड मास की जो मैं बात कर रही थी, बॉड मास बेटा तब लगता है जब उसमें आपका प्लस भी हो, इंटू भी हो, डिवाइड एज वेल एज माइनस, जब चारों साइन हो। फॉर एग्जाम्पल 24 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5 माइनस 3 प्लस 2। मान लो ये क्वेश्चन है, आप देखो इसमें डिवाइड भी है, इसमें इंटू भी है, इसमें माइनस भी है और इसमें प्लस भी है। चलो एक और ले लेती हूँ, डिवाइडेड बाई 2। ये मान लो क्वेश्चन है आपका। अब इसमें जब चारों साइन है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, यू हैव टू अप्लाई बॉड मास रूल। बॉड मास में मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ, अभी फिलहाल ब्रैकेट नहीं है इसलिए ब्रैकेट भूल जाओ, डिवीजन, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये दोनों ऑल्टरनेट आगे पीछे कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डिवीजन सबसे पहले करना है। इसका मतलब इसमें ये पार्ट पहले सॉल्व होगा वेयर देयर इज अ डिवीजन साइन। डिवीजन साइन एक तो यहाँ पे दिख रहा है सबको, यहाँ पे यस मैम। यस, और एक डिवीजन का साइन यहाँ पर है, तो पहले इसको ब्रैकेट लगा दो। पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करोगे आप जहां डिवीजन का साइन है। 20 यानी मल्टीप्लाई आप कर दोगे पहले तो रॉन्ग हो जाएगा। 24 डिवाइडेड बाई 8 3 इंटू 5, ये सॉल्व किया पहले, इंटू 5 माइनस 3, ये प्लस है तो प्लस रहने दो, 2 से 2 को डिवाइड किया, 2 1 जा 2 1 आ गया। नेक्स्ट डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन, जहां मल्टीप्लीकेशन का साइन है वो सॉल्व होगा, यानी पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा। 3 5 जा 15 माइनस 3 प्लस 1। इसके बाद ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड कर लो। How can you say why it is a positive? Because just before this sign there is no sign. No sign means it is positive. तो 15 भी पॉजिटिव, 1 भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा। दिस इज 15 माइनस 3, फाइनल आंसर इज 13। ध्यान से देखो, अच्छे से स्टेप समझ जाओ। आया समझ में? देखो ध्यान से। यस यस मैम, क्लियर? बस तो इस टाइप के क्वेश्चन जब देखो बेटा, ये आपका बॉड मास रूल का मतलब जब डिवीजन का भी साइन हो, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, माइनस भी हो, प्लस भी हो, यानी जब चारों साइन एक साथ हो, या कोई 3 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि चारों। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 2 भी हो सकते हैं, बट ये ध्यान रखना सीक्वेंस है, सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हम आगे पीछे कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले मैंने जहां पे डिवीजन था पहले वो सॉल्व किया। 24 डिवाइडेड बाई 8, 8 3 जा 24, इसको सॉल्व करके लिख दिया 3 इंटू 5 वैसे लिख दिया, माइनस 3 वैसे कॉपी किया, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन, इसको मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15 माइनस 3 प्लस 1, 15 और 1 हो गया 16 माइनस 3, फाइनल आंसर 30। ओके चलो अब आप आ जाओ इसमें एक्सरसाइज में। देखो 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.2 मैम 3 1.3 में फोर्थ क्वेश्चन आप आज बताने वाली हैं, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ। बेटा म्यूट कर लो। हाँ बता रहे वेट करो। ओके ये देखो तुम्हारा क्वेश्चन 1 2 3 तो सारे हो गए थे, अभी आज करते हैं, चलो इससे ले लेती हूँ। तो थर्ड वी हैव डन। फोर्थ क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 write various product showing some pattern to show this। क्या मतलब इसका? ध्यान से देखना, इसका मीनिंग ये है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5, कहां से स्टार्ट करना है आपको? आपको स्टार्ट करना है -1 into 5 से। कौन सा कलर इसमें सही रहेगा? चलो ये ले लेती हूँ, -1। अच्छा नहीं, ये कलर सही नहीं है, ब्लू ले लेती हूँ। बताना विजिबल है? चेक करो, इज इट विजिबल क्लियरली?
हाँ ठीक है। Yes, ma'am. हाँ हाँ, देखो तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, -1 × 5 से स्टार्ट करो। तो -1 × 5 इज इक्वल टू, सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा -1 × 5, जल्दी बोलो। -5. -1 × 5 से लेके कहाँ तक ले जाना है, -1 × -1 तक, यानी 5 4। यदि हम ये देखें तो 5 के बाद आएगा 4, तो -1 × 4 -4, -1 × 3 -3, -3, -1 × 2 -2, -1 × 1 -1, कहाँ तक जाना, -1 तक जाना, -1 × -1 1। कैसे पता चला आपको, 5 5 प्रीवियस पीछे जा रहे हैं हम लोग, 4 3 2, सॉरी एक रह गया अभी, वेरी सॉरी 0, -1 × 0 0, ये आएगा 4, ये आ गया 3, ये आ गया 2, ये आ गया 1, फिर आ जाएगा 0, 0 के बाद -1। याद है सबको इंटीजर्स नंबर लाइन? यस ठीक मैम। है। Yes, ma'am. तो इसका मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, बैक साइड जाएंगे, आप बैकवर्ड जाना आपको। तो -1 × 0, लास्ट में -1 × 1 आ गया 1। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, शोइंग सम पैटर्न, कुछ पैटर्न आपको दिख रहा होगा, क्या पैटर्न है ध्यान से देखना। जो नेक्स्ट नंबर है -3, वो प्रीवियस नंबर में 1 ग्रेटर 1 एक्स्ट्रा आ रहा है। कैसे, -3 को लिख सकते हैं -4 + 1, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, जल्दी बताओ। कैन यू राइट मैम लिख -3 as सकते हैं। -4 + 1? Yes, ma'am. Yes. -2 को क्या लिख सकते हैं, इसके प्रीवियस नंबर में 1 प्लस कर दो, -1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, वी विल सब्ट्रैक्ट एंड पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। -1 को क्या लिखेंगे, कोई एक बताओ, बोलो। -1 + 0. नो बेटा, नो, मैम 1 - 2। इसमें 1 - नो, 2. देखो आप, ओ नो, एक पैटर्न होना चाहिए। क्या पैटर्न है, ये जो नंबर है प्रीवियस नंबर में, जो प्रीवियस आंसर था उसमें 1 प्लस किया। -2 कैसे मिला, प्रीवियस में 1 प्लस किया, तो -1 के प्रीवियस क्या लिखा हुआ है, -2 + 1 -2 यस, + 1 -2 + 2 यस। + 1. 0 0 को क्या लिखेंगे, 0 को बोलो। मैम Ma'am, -0 + 0. नो नो, 1 + 1। -1, एक पैटर्न बनाना, -1 + -1 + 1 पैटर्न, यस। मैम 1 को क्या लिखोगे, 1 को क्या लिखोगे, 1 + 0। नो, 1 के पहले क्या आ रहा है, 1 के पहले 0 + 1 0 + 1 0 + 1। इसका मतलब, यस, इसका मतलब आपको क्या, एक पैटर्न का मतलब है कि हर एक में एक जैसा रूल होना चाहिए। अब देखो सब में क्या रूल दिख रहा है, एवरी नंबर एवरी आंसर इज 1 ग्रेटर देन प्रीवियस आंसर, है कि नहीं है, यानी एवरी प्रोडक्ट is 1 more than previous product। ये प्रीवियस से 1 एक्स्ट्रा, ये प्रीवियस से 1 एक्स्ट्रा, यानी जो भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं प्रीवियस वाले प्रोडक्ट से 1 एक्स्ट्रा मिल रहा है, 1 मोर से प्रीवियस प्रोडक्ट, ये मिल गया आपको, एक पैटर्न मिल गया। पैटर्न के लिए क्या होता है, सबके सेम रूल होना चाहिए। अब आप देखो सभी में सेम रूल है, क्या सेम रूल है, ये प्रोडक्ट प्रीवियस में 1 प्लस, ये प्रोडक्ट प्रीवियस में 1 प्लस, this product is 1 more than previous, this is 1 more than previous, this is 1 more than previous। आगे समझ में, यस, क्लियर, जल्दी बोलो बेटा, नोट, ऐसे एक काम करो, Yes, इसको नोट करो पहले, इसको पहले सब लोग नोट कर लो। यस मैम अच्छा एक चीज और, एक तो मैंने लिखा ही नहीं, तो भूल गई थी मैं, -4 को क्या लिखेंगे, -5 + यस, वेरी गुड, 5 + यस 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 यस, -5 + 1, बिल्कुल, क्योंकि -4 के पहले -5 है, -5 + 1, ठीक है। इट मीन्स नेक्स्ट प्रोडक्ट इज 1 मोर देन प्रीवियस प्रोडक्ट। ये आपको एक पैटर्न मिल गया, लास्ट में लिख देना, इसको नोट कर लो पहले स्टेप, ऐसे सॉल्व करना है आपको, फटाफट सॉल्व करो, नोट करो। मैम ये नीचे क्या लिखा है? एवरी प्रोडक्ट इज 1 मोर देन प्रीवियस प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट इज वन मोर देन प्रीवियस प्रोडक्ट। प्रीवियस मतलब उसके पहले वाला। नोटेड? चलो नोट कर लो। कॉपी में, क्लास में कॉपी में बेटा। हाँ मैम कर लीजिए क्लास में। मैम ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है? यस। क्वेश्चन भी लिखना है? नो बेटा, अभी तो मैम क्लास का। आपने देन के बाद क्या लिखा है? डन? डन कहाँ लिखा है? डन नहीं, देन। Every product is one more than previous product. PREVIOUS, previous लिख लेना उसको पूरा। यानी ये जो प्रोडक्ट है वो प्रीवियस प्रोडक्ट में 1 प्लस करके मिलेगा। -4 उसके पहले कौन सा है? -5 +1 कर दिया। -3 के पहले कौन सा है? -4 +1 किया तो -3 मिल गया। -2 के पहले कौन सा है? -3 +1 किया तो ये मिल गया, एंड सो ऑन। नोटेड? चलो Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5। दिस वन इज वेरी वेरी, जितने इंपॉर्टेंट लगाना हो लगा लो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100% वन क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप्स विल कम। 100%, इसलिए ध्यान से समझना बेटा। फर्स्ट ए पार्ट, ध्यान से देखना ये पार्ट क्या है। 26 इंटू -48, ये कलर सही नहीं, प्लस -48 इंटू -36। अब ध्यान से देखना आपको। अब ये आपको देख के लग रहा होगा, ये सबसे पहले आपको क्या करना है, किस टाइप का क्वेश्चन है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद है किसी को? बताओ कोई। यस मैम। बोलो। Yes, ma'am. बताओ बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलो जल्दी। ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है? A into B, A into C नो, ए इंटू बी, आगे plus A into C. यस, प्लस ए इंटू सी। अब इसका मतलब क्या हुआ, खूब अच्छे से देखना। यदि हमारे पास इस तरह का लिखा हो, कहीं पे लिखा हो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यानी 2 नंबर का प्रोडक्ट, फिर प्लस का साइन, फिर 2 नंबर का प्रोडक्ट। आपको कैसे पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करना? उसके लिए रूल देख लो। कैसे पता चलेगा? पहले 2 नंबर का प्रोडक्ट होगा, फिर प्लस या माइनस होगा, फिर 2 नंबर का प्रोडक्ट होगा। अब उसमें क्या एक चीज और सिमिलरिटी दिखेगी, ये जो फर्स्ट 2 नंबर का प्रोडक्ट है और ये जो नेक्स्ट 2 का प्रोडक्ट, उसमें एक नंबर आपको कॉमन दिखेगा। यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, दिख रहा है सबको एक जैसा दिख रहा है? यस और नो? यस दोनों मैम। एक जैसा। तो अब क्या होगा, इसको कैसे लिखोगे? जो एक जैसा है ए उसको तो ले लेंगे आउटसाइड, ये ले लिया, इनटू जो अलग अलग है बी प्लस सी लिख देंगे। कहने का मतलब यदि ऐसा लिखा हो तो उसको इसके इक्वल लिख सकती है, यदि ऐसा लिखा हो तो उसको इसके इक्वल लिख सकती है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, ए 2 नंबर का प्रोडक्ट प्लस 2 नंबर का प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर में कुछ एक जैसा दिख रहा है आपको कि दोनों ब्रैकेट में एक जैसा नंबर हो? कोई दिख रहा है क्या? -48। यस यस यस। इसका मतलब ये ए कौन सा हो गया? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ए इंटू बी प्लस ए, जो एक जैसा है वो ए है। लेकिन आप ये ए बी किसी के चक्कर में मत पड़ना, सिंपल सा जो एक जैसा उसको बाहर कॉमन ले लो। ये देखो मैंने ए बाहर कॉमन ले लिया था डिस्ट्रीब्यूटिव में, क्योंकि दोनों एक जैसा था। ब्रैकेट के अंदर क्या आ गए थे? जो अलग अलग थे। तो -48 एक जैसा है दोनों में, बाहर कॉमन ले लेंगे, इनटू ब्रैकेट में आ जाएगा 26 प्लस ब्रैकेट में आ गया -36, ए इंटू बी प्लस सी। तो ये हो गया बी प्लस सी की वैल्यू नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे, ये करली ब्रैकेट लगा दो।
A इंटू बी प्लस सी। पहले बताओ ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हो? ये समझ में आ जाएगा तो बहुत सिंपल है, जल्दी बताओ। Yes. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? -48 इंटू, अब ब्रैकेट ओपन करो, 26 आउटसाइड प्लस इनर साइन विल नॉट चेंज, -36 रहेगा। चलो आगे का स्टेप कौन बताएगा? Ma'am, -48 into -10. वेरी गुड, किसने बताया? Trisha Shukla. यस करेक्ट, 100% करेक्ट। अच्छा, न्यू एडमिशन बेटा? Yes, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी -48 इंटू -10। आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, वी विल सब्ट्रैक्ट एंड पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो -10 आ गया ना। दोनों नेगेटिव है, मैंने आपको 1-2 क्लास में पहले बताया था। यदि प्रोडक्ट हो और दोनों नेगेटिव हो, यानी माइनस का साइन 2 टाइम्स है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, आंसर विल बी इन प्लस। पॉजिटिव में आएगा आंसर। यस, तो फाइनल आंसर इज 480। 48 इंटू 10 480, -2 टाइम्स इसलिए प्लस, तो फाइनल आंसर आ गया 480। ये इसका प्रॉपर स्टेप है, नोट इट डाउन। इसे बस एक काम करना है, क्या करना? यहाँ ब्रैकेट में प्रॉपर्टी का नेम लिख देना। कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, कंप्लीट करो, ऑफ Of multiplication ओवर एडिशन। ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस होता तो ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाता। यहाँ ब्रैकेट में प्रॉपर्टी का नाम लिख देना पूरा, ये ब्रैकेट में। बाकी बिल्कुल परफेक्ट स्टेप है, आपको ऐसे ही नोट करना है। इसको नोट डाउन कर लो पहले जल्दी से, फटाफट सब लोग। मैम क्लास वर्क होती है। बेटा ये कितनी बार डिस्कशन हो चुका, जो भी क्लास में कराते हैं यू हैव टू नोट इट डाउन इन क्लास वर्क कॉपी। एवरी डे वी डिस्कस द सेम थिंग। मैम रिटन। सबने नोट कर लिया? यस मैम। यस मैम। चलो ओके गुड। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट। यस बेटा, मैंने नहीं किया। करो जल्दी करो, फटाफट करो। मैम मैंने कर लिया। हाँ ठीक है, कोई नहीं, जल्दी बाकी करो। मैम B1। मैम रिटर्न। मैम रिटर्न। रिटर्न बेटा? यस मैम मैम। B is associative property of multiplication। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अच्छा बी, हाँ यस। तो नेक्स्ट पार्ट यू हैव टू सॉल्व बी। अब बी में एसोसिएटिव में हमने क्या बताया था कि 3 नंबर्स के प्रोडक्ट को यू कैन मल्टीप्लाई एनी 3 नंबर्स इन एनी ऑर्डर, यही था ना एसोसिएटिव, याद है सबको? ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट 2 नंबर एंड देन लास्ट नंबर। right hand side, first you have to multiply last 2 number then first number. It means you are changing the order of multiplication, यानी आप मल्टीप्लाई 3 नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। यहाँ सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। यहाँ आपको क्या करना है कि पहले वो 2 नंबर्स चूज करो जिनको मल्टीप्लाई करने से लास्ट में यूनिट प्लेस टेंस प्लेस में यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस मिलना चाहिए, एटलीस्ट एक जीरो तो मिले ही मिले। तो ऐसे पहले किन 2 नंबर को ले लें जिसको मल्टीप्लाई करने से 0 मिलेगा, जल्दी बताओ मुझे। -125। यस 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 यस। अब इसके लिए भी एक ट्रिक है, आप क्या करो, वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करके देख लो। 8 3 जा 24, 4 मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। 5 3 जा 15, 5 मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। 8 5 जा 40, 0। यानी यूनिट यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करके देख लो, जहां लास्ट में 0 मिले वो वाला आप ले लो। तो 8 और 125 को एक साथ लिखेंगे, तो आप सबसे पहले, तो मैंने ऐसे लिखा है, आप पहले क्वेश्चन कॉपी करोगे 8 इंटू 53 इंटू -125। अब आप क्या करोगे, 8 और 125 को एक ब्रैकेट में ले लो, इंटू 53 करोगे,
इसके बाद ब्रैकेट, यहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम लिख देना। क्या लिखोगे प्रॉपर्टी का नेम? आपको लिखना कौन सी प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? Associative एसोसिएटिव property of ऑफ multiplication. मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। यस, तो 125 इंटू 8 हो गया 1000, माइनस साइन 1 टाइम, सो माइनस 1000 इंटू 53। अब 53 और 1000 को मल्टीप्लाई करने में कुछ भी नहीं है, बस 3 जीरो लगा दो, माइनस का साइन 1 टाइम है, तो फाइनल आंसर माइनस 53,000। क्लियर बेटा? मैम मेरा भी सेम आ गया। गुड गुड गुड। मैम बाकी के हम सॉल्व करें? बाकी तो आप करोगे ही, बस हो गया। आपको एक दो बता मैम देती हूँ और मैं, बाकी तो होमवर्क ही रहेगा। सी वाला देख लो एक बार, शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं। सी में आपको क्या करना है, ध्यान से देखना बेटा। सी में आपको एट अ टाइम 4 नंबर्स आर देयर, तो दो दो नंबर का पेयर बनाना, और इस तरह से पेयर बनाओगे कि जिसको मल्टीप्लाई करने से मैक्सिमम जीरोज मिले। अब आप बताओ मुझे, 15 को किसके साथ ले लें, इसको किसके साथ ले लें? कौन किसके साथ आएगा, जल्दी बताओ। मैम 15 इंटू माइनस 25। नहीं, 5 5 जा 25, 5 आ रहा है। माइनस 10। मैम 15 15, इंटू माइनस। यस, नहीं नहीं सही है। आप वैसे चेंज भी कर सकते हो, 15 को 4 के साथ भी ले सकते हो, 15 को 10 के साथ भी ले सकते हो, लेकिन 25 और 4 लेना ज्यादा आपको टाइम सेव करेगा, क्योंकि 25 4 से कितना होता है 100। तो आपको मैक्स मतलब आपको वो लेना जिसमें मैक्सिमम जीरोज मिले। तो 15 को ले लो 4 के साथ, सॉरी 15 को ले लो 10 के साथ, तो 15 इंटू माइनस 10 एक ब्रैकेट में, इंटू माइनस वाला ले लिया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रॉन्ग नहीं होगा बेटा, बट इसमें टाइम आपका कम लगेगा, बस एक ही है। अदरवाइज यदि वो भी ले लोगे यू विल गेट फुल मार्क्स, मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे। अभी देखो ये सिंपल क्यों, इसका रीजन देखो, माइनस 150, ये माइनस, ये डायरेक्ट हो गया 100, और 100 से मल्टीप्लाई करना इजी है, कैसे, 2 जीरो लगा देना है बस। तो 150 तो पहले से इसमें 2 जीरो और लगा दो, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब चूंकि हमने सिर्फ 2 नंबर को एक ब्रैकेट में लिया, तो इस प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन यदि आप 15 को -4 के साथ लेते हो, सेम आंसर आएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। कैसे? 15 इंटू -4 ले लो एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ले लो -25 इंटू -10। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप हो गया आपका, रुक जाओ, इसको मैक्सिमाइज करते, वेट, हाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया? अरे चलो फिर से बता रही हूँ, क्या था क्वेश्चन आपका, जल्दी बताओ। -15 इंटू क्या लिया था मैंने 15 के साथ, -4 -10 यस मैम -4 इंटू -25 -4 -25, और स्टार्टिंग में था -15 इंटू -10 सारे नेगेटिव में दिए हैं, कुछ नेगेटिव सारे नंबर हैं, ऑल आर नेगेटिव। नो मैम 15 पॉजिटिव है। मैम 15 is positive. वही तो मुझे देखना, 15 लोग, लेट मी चेक 15 इज पॉजिटिव, यस 15 पॉजिटिव, यस। चलो यहीं पे लिख लेते, ये ट्रैक नहीं हो रहा, बस ये प्रॉब्लम। चलो मैं ये सॉल्व कर देती हूँ, इट्स ओके। तो 15 इंटू -4 कितना हो गया, -60 इंटू माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +250। अब हो गया 25 और 6 को मल्टीप्लाई कर लो, 25 6 जा कितना होता है 150, और 2 जीरो लगा दो, अब माइनस, देखो सेम आंसर आ गया। लेकिन प्रॉपर्टी का नाम क्या लिखोगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, मैम कम्यूटेटिव क्यों? क्योंकि हमने 2 नंबर को चेंज किया, सिर्फ 2 नंबर एक साथ लिया, 2 नंबर इधर 2 नंबर को चेंज किया। तो यदि आपके पास 4 नंबर्स होंगे, तो एट अ टाइम आप 2 नंबर का सीक्वेंस चेंज करोगे, इसलिए इसको लिख देना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यदि सिर्फ 3 नंबर्स हैं, तो 3 नंबर्स में एसोसिएटिव, 2 नंबर में कम्यूटेटिव, 4 नंबर होंगे तो 4 में हम एट अ टाइम 2 को चेंज कर रहे हैं, इसलिए कम्यूटेटिव लिखना। ओके, यस मैम।
चलो अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट ये ई वाला और समझ लो ध्यान से, ई वाला, ई में क्वेश्चन क्या देखो, मैम 625। बाकी हम कर लेंगे। अच्छा हाँ ट्राई करना, चलो बाकी आप लोग खुद कर लेना, कर लोगे सब लोग। इसमें नहीं, एक बताना पड़ेगा मुझे, रुको बताती हूँ कौन सा है। जी पार्ट आप यस देखो, मैम। जी पार्ट देख लो, जी में क्या है, -17 इंटू -29। ध्यान से देखना बेटा। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, अब आप 7th क्लास के स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करने को तो देंगे नहीं। अब क्वेश्चन में क्लियर लिखा है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टीज। आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करके करना, डायरेक्ट मैम मल्टीप्लाई। ये इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सही, पहले तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, सीधी सी बात है। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देना 17, माइनस हट गया, क्यों हट गया, बिकॉज 2 टाइम्स से, इसलिए आंसर पॉजिटिव में आ गया। अब आपको क्या करना है, इनमें से एक नंबर को, किसी एक नंबर को या तो समथिंग प्लस समथिंग लिखना है या समथिंग माइनस समथिंग लिखना। फॉर एग्जाम्पल 29 को हम 30 - 1 लिख सकते, नहीं लिख सकते, मैम लिख सकते हैं। या फिर लिख सकते हैं। या फिर 20 + 9 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब आपकी मर्जी, आपकी Yes, मर्जी, ma'am. आप ये लिखो कि ये लिखो, बट ट्राई ये करना कि आपको वैसे लिखना चाहिए जिससे एक डिजिट बहुत सिंपल बन जाए। जैसे 30 और 1 ज्यादा इजी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना इजी होगा। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 20 + 9, इट इज बेटर टू राइट 30 - 1, ये ज्यादा बेटर है। तो लिखेंगे 17, 29 को लिख देंगे 30 - 1। अब a इंटू बी माइनस सी, a इंटू बी माइनस सी क्या होता है, a इंटू बी माइनस a इंटू सी, यानी 17 को पहले 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस, फिर 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर जो ये साइन है वो साइन बीच में लग जाएगा, 17 इंटू 1। 17 इंटू 30 कितना होता है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मैम 5100। 510, यस, -17। अब 510 में 17 माइनस करो, जल्दी। मैम 487। 487, 487, 493। 493। यस 493 आएगा बेटा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 493। इसका मतलब इसका आंसर मिल जाएगा आपको 493। क्लियर हुआ, इसको भी नोट डाउन कर लो आप लोग स्टेप्स। अब प्रॉपर्टी का नेम क्या लिखोगे यहाँ ब्रैकेट में, कौन सी प्रॉपर्टी है, जल्दी बोलो, विच प्रॉपर्टी। Distributive property of Distributive property of multiplication over subtraction. ओवर सब्ट्रैक्शन, ये माइनस है तो सब्ट्रैक्शन, प्लस है तो एडिशन। यस, नोट इट डाउन, ब्रैकेट में प्रॉपर्टी का नाम लिख लो, इसको भी नोट कर लो। noted. चलो गुड। बस अब एक क्वेश्चन ये वाला और बता देती हूँ, और वेकेशन के लिए आप 6, 7, 8 ये और 9 तो चलो डिस्कस कर लेते हैं अभी। 6, 7, 8 आपका होमवर्क है, आप यूट्यूब में या नेट में कहीं भी इसका सोल्यूशन देखना, नहीं है समझ में आता, प्रॉपर 2-3 बार समझना और खुद ट्राई करना एक बार, ठीक है। कुल मिला के आपका, और ये डिवीजन ऑफ इंटीजर्स है जो, ये आपने ऑलरेडी सबको पता है डिवीजन कैसे करते हैं। ये चैप्टर पूरा, ये एक्सरसाइज भी आपको अपने आप से करना है, अपने आप खुद ट्राई करोगे तो कितना कर पाते हो, ये भी आपका होमवर्क। एक्सरसाइज 1.4 इज होमवर्क, एंड एक्सरसाइज 1.3 लास्ट 3 क्वेश्चंस होमवर्क। ओके, ये वाला तो बहुत इजी है, तो बच्चों जैसे इसी को देख लो। चलो -3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 27 मिल जाए, जल्दी बताओ कौन बताएगा। अच्छा अब ये -9, यस 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 यस, -9 लेंगे। -9 क्यों लिया, क्योंकि जब -9 लेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 3 जा 27,
5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -35 मिल जाए? -7 यस 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 -7। 5 7 जा 35। अब माइनस लाना तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, एंड सो ऑन। कर लोगे आप लोग, ये तो सिंपल है, वेरी गुड, कर लोगे। तो 9th क्वेश्चन तो इजी, आप बुक में ही कर लेना, इसको कॉपी में मत करना। अब आपका एक क्वेश्चन बस और करा दूं मैं, एच वाला पार्ट ध्यान से देखना। एच में क्या करना है, एच में क्या करना है, ये जो 57 है। कर लेंगे। अच्छा कर लोगे तो ठीक है, तो इसके सारे पार्ट्स आपके होमवर्क है। और 6th क्वेश्चन कौन, कोई बता सकता है अभी? एक बार जल्दी से देखो, 2 मिनट बचे हैं अभी। 6th क्वेश्चन कोई सॉल्व करेगा? कौन बताएगा? मैम देवांशी। हाँ बताओ बेटा। Ma'am, question: a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the processing begins? Solution: temperature of the room in the beginning is equals to 40 degrees Celsius. Temperature after 1 hour: 40 degrees Celsius minus 1 into 5 वेट degrees वेट वेट, Celsius रुक is रुक equals रुक, to 40 degrees वेट Celsius. वेट 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 वेट। बताओ मैम आंसर। देखो स्टेप्स तो आप खुद ही लिख लेना, स्टेप की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिकली सोच के बताओ, प्रैक्टिकली आंसर। देवांशी कितना, देवांशी आंसर बता पहले, कितना आया Yes ma'am. आंसर? फाइनल आंसर बताओ कितना आया। मैम 2 मिनट सॉल्व करना पड़ेगा। मैम मैं बताऊं मैम आंसर? हाँ चल बता आरुष। मैम 0 डिग्री सेल्सियस। ए नो, 0 नहीं होगा। देख स्टार्टिंग में है 40 डिग्री सेल्सियस, कितना? मैम -10 डिग्री सेल्सियस। हाँ -10 आएगा आरुष। ध्यान से देख -10 क्यों आएगा, इसका रीजन देखो। आप प्रैक्टिकली सोचो बेटा, स्टार्टिंग में अभी टेम्परेचर कितना है? अभी टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं है? जल्दी बोलो। मैम हर ठीक है, आवर में 5 डिग्री घटता है यस तो मैम 40 डिग्री, मैम और हर -10 आवर डिग्री में 5 सेल्सियस। डिग्री कम हो रहा है। हर आवर में 5 डिग्री कम हो रहा है, देखो क्वेश्चन में लिखा है वो। हाँ हाँ -10 सही, मैम -10 -10 सही। डिग्री कैसे आया? सेल्सियस। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब जल्दी से देखो कैसे आया। एवरी आवर 5 डिग्री कम हो रहा है, यानी फर्स्ट आवर में -5 हो जाएगा कम, फिर इसके बाद -10 कम होगा, फिर -15 होगा, तो कुल मिला के 10 आवर्स में कितना कम हो जाएगा? कितना कम हो जाएगा 10 आवर्स में? मैम -10 डिग्री। -50 डिग्री, इतना कम हो जाएगा। अभी फिलहाल कितना है? 40 डिग्री। 40 डिग्री से कितना कम हो जाएगा? -50 डिग्री माइनस कर दो। 40 -50 कितना होता है? मैम 40। -10। आंसर आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। यस, इसका सॉल्यूशन का मैं आपको एक बार स्टेप प्रैक्टिकली तो बता दिया, एक बार स्टेप भी चलो समझा देती हूँ। रुक जाओ, वेट करो, इसको मैं जरा मिनिमाइज कर दूं, यहाँ ले जाओ। NCERT सॉल्यूशन चैप्टर 1, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर कौन सा, जल्दी बताओ। मैम 6। मैम 6। अच्छा रुक जाओ, 6 विच एक्सरसाइज? 1.3। 1.3। ओके 1, ये देखो ध्यान से देखो। From the question it is given that let us take the lower temperature is negative. ठीक है, initial temperature 40 डिग्री सेल्सियस, change in temperature per hour -5 डिग्री सेल्सियस। समझा के चेंज इन टेम्परेचर पर आवर, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, 10 आवर्स के बाद कितना चेंज हो जाएगा? इंटू 10 कर दिया, -50 डिग्री सेल्सियस। द फाइनल रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो स्टार्टिंग में था, इनिशियल था, इसमें -50 डिग्री प्लस कर देंगे तो आंसर आ गया -10 डिग्री सेल्सियस। इस टाइप से आपको स्टेप लिखना, जैसे ये लिखा। क्लियर हो गया सबको? यस मैम, वेरी क्लियर। ठीक है, तो ये आप देख लेना, किसी को स्क्रीन
अरे देखो 40 डिग्री स्टार्टिंग में था, -50 डिग्री कम हो जाएगा, और यानी 40 और -50 में जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो आउटसाइड प्लस इनर साइन विल नॉट चेंज। अब 40 -50 का आंसर कितना आता है? 40 -50 क्या होता है? सॉल्व करते हैं। नो, -10 बेटा। 40 डिग्री सेल्सियस -50 डिग्री सेल्सियस, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, वी विल सब्ट्रैक्ट। तो 50 से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ग्रेटर का साइन है तो माइनस आ जाएगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके चलो ठीक है। यस मैम, क्लियर। ओके, सो हैप्पी हॉलीडेज टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, हॉलीडेज एंजॉय करो, लेकिन थोड़ा सेफ रहना, कहीं बाहर ज्यादा भी घूमना नहीं है, थोड़ा प्रिकॉशन लेना बेटा, ठीक है? ओके मैम। यस बेटा, यस। हाँ वैशाली बोल बेटा। मैम हॉलीडे होमवर्क नहीं है? आपको बता तो दिया मैंने बेटा कि आपको 1.4 करना है, 1.3 पूरा कंप्लीट करना है, कुल मिला के फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लो। ओके ओके मैम। चलो, साई राम, ली 1 by 1।